हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। y बराबर मापांक x माइनस 2 कॉमा y बराबर 1 द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम यहाँ पर मापांक फलन को समझेंगे। हम जानते हैं यदि y बराबर मापांक x लिखा हुआ है तो इसको हम मापांक रहित दो प्रकार से लिख सकते हैं। x जब x का मान शून्य या शून्य से अधिक हो और माइनस x जब x का मान शून्य से कम हो। तो यह बात आप इस प्रश्न के लिए रखिएगा याद। अब हम लिखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है y बराबर मापांक x माइनस 2, ये दिया गया है। यदि हम इसके दो रूपों की चर्चा करें तो ये होगा x माइनस 2, एक बार होगा माइनस का x माइनस 2। ये कब होगा? जब x का मान 2 या 2 से अधिक होगा। और माइनस में कब आएगा? जब x का मान 2 से कम होगा। तो ये हमारे पास बन गया। चाहे तो इसे समीकरण एक बना सकते हैं। दूसरा हमें दिया गया है y बराबर 1, y बराबर 1, ये हमारे पास समीकरण 2 बन गई है। अब हम इससे संबंधित वक्र को बना सकते हैं। तो समीकरण 1 पर हम बिंदु ले लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 पर बिंदु लेते हैं। समीकरण 1 पर जब बिंदु लेंगे तो कुछ बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि इसको बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। ये दो रेखाओं को व्यक्त करता है, बस ये याद रखें आप। देखिए, यदि हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमें क्या मिलेगा? 2। यदि x का मान 1 रखा, यदि x का मान 1 रखा तो देखिए यहाँ पर 1 ही मिलेगा ये। यदि x का मान 2 रखा तो y का मान 0 हो जाएगा। यदि x का मान 3 रखा, या पहले माइनस में रख लो, यदि x का मान माइनस 1 रखा तो देखिएगा यदि माइनस 1 रखा तो हमें मिल जाएगा 3। माइनस माइनस 3 होगा, परंतु मापांक इसको प्लस का 3 कर देगा। यदि माइनस का 2 रखा तो ये 4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 3 रख लेते हैं। यदि 3 रखेंगे तो देखिए 3 में से 2 गया 1, तो केवल 1 ही मिलेगा। 4 रख के देख लेते हैं। यदि 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गया, हमें 2 मिल जाएगा। तो ये हमने कुछ बिंदु ले लिए हैं जिससे कि हम इसको बना सकेंगे। तो अब इसको यहाँ पर बना लेते हैं। ये यहाँ से इसको बना लेते हैं। इसको एक बार और खींच लेते हैं बच्चों, लाइन, ये रेखा को। ठीक है, बिल्कुल सीधी खींचने का प्रयास करते हैं हम इस बार। बिंदुओं की बात करते हैं। देखिए पहला बिंदु क्या है हमारे पास? 0,2। तो x का मान 0 और y का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर मिलेगा ये 0,2। ये बिंदु मिल गया 0,2। उसके बाद देखते हैं एक एक, x का मान 1, y का मान 1। तो x का मान 1, y का मान 1, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1,1 मिल गया। उसके बाद देखिएगा x का मान 2, y का मान 0। यदि x का मान 2 रखते हैं तो ये मान लो 1 है, तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा 2,0, या फिर यहाँ लिख लेते हैं 2,0। अगला मान रख के भी देखा है हमने, उसे भी देख लेते हैं। देखो उसके बाद देखिए, तो अगला जो मान हमने रखा है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने मान रखा है -1। एक्स का मान यदि -1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3। ठीक है, एक्स का मान यदि -1 रखेंगे तो हमें प्लस का 3 मिलेगा, मतलब यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। 2 से अधिक एक्स का मान 3 भी रखा है हमने। देखिए यदि एक्स का मान 3 रखते हैं तो वाई का मान कितना मिलेगा हमें? 1। और 4 पर कितना मिलेगा? 2। तो अगर 3 रखते हैं तो पुनः हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ पर हमें पुनः 1 मिल जाएगा। और यदि हम 4 रख लेते हैं तो पुनः हमें 2 मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से। तो ये जो हमारा वक्र बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ जो मिलेगी रेखा हमें, ये होगा y बराबर, ये हो जाएगा x+2। नहीं बच्चों, x-2 है ना। और यहाँ से ये जो मिलेगी y बराबर माइनस का x-2, ये हमें मिल गई है। अब हम इसको यहाँ पर देखिए मान रखते हैं इससे संबंधित। तो सबसे पहले y बराबर 1 वाली रेखा कहाँ मिलेगी? देखो
y बराबर 1 वाली रेखा मैं यहाँ से खींच लेता हूँ। ये रेखा होगी y बराबर 1, यही पूछा गया हमसे। अब हम देखते हैं कि y बराबर 1 और इससे सीमाबद्ध है। तो देखिए कौन सा भाग हमें नजर आ रहा है, इसके मध्य का क्षेत्रफल ये है। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक लंब डाल देते हैं और यहाँ से भी हम एक लंब डाल देते हैं। अगर यहाँ पर सीमा की बात करें तो ये बिंदु होगा हमारे पास 1,0। ये जो बिंदु होगा ये 2,0 है बिंदु, तो ये हमारा 3,0 है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर लिख दूंगा, तो ये 3,0 हो जाएगा। और ये भी जो बिंदु है ये 2,0 है, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ये हो गया 2,0। तो देखिए यदि हम ध्यान से देखें तो हम ये कर सकते हैं कि हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 से 3 तक की सीमा ज्ञात करेंगे और उसमें रेखा का प्रयोग कर लेंगे। और उसके बाद इस रेखा और इस रेखा की सहायता से जो ये एक शख्स के मध्य का खाली भाग बन रहा है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिख देता हूं मैं इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तब समझ में आ जाएगा आपके। यहां से लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ से 1 से सीमा लेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे y dx। ठीक है, यहाँ से y का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 2 से। यहाँ y का मान रखेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 की सहायता से यहाँ पर मान रखा जाएगा और इसमें से घटाएंगे हम। देखिए सबसे पहले 1 से 2 तक की सीमा लेंगे, 1 से 2 तक की सीमा लेंगे और ये जो रेखा थी यहाँ पर क्या थी, -x-2। इसका प्रयोग करेंगे और यहाँ लिख देता हूँ मैं dx। फिर इसमें से घटाएंगे माइनस, अब सीमा क्या लेंगे, 2 से 3, 2 से 3 और अब रेखा आ जाएगी x-2 और ये हो जाएगा dx। तो हमें छायांकित भाग मिल जाएगा। बराबर लिख देता हूं मैं। तो 1 से 3, यहाँ पर भी y का मान रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 से 3। y का मान कितना है समीकरण नंबर 2 से, देखिएगा y बराबर 1 है, तो ये हो गया dx माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सीमा है 1 से 2 और ये हो जाएगा x-2 और ये बन गया dx। उसके बाद फिर से माइनस, यहाँ पर होगा 2 से 3, 2 से 3 और ये हो जाएगा x-2 और यहाँ पर हो गया dx। अब इसे हल कर लेंगे तो देखिए ये तो हो जाएगा x और इसकी सीमा हो जाएगी 1 से 3 प्लस इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा x² माइनस का 2x और इसकी सीमा कितनी है, 1 से 2 तक है। उसके बाद फिर से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, इसकी सीमा रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 2। यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये बन जाएगा हमारा 1 से 2। ठीक है, सॉरी बच्चों 2 से 3 और x² बटा 2 माइनस का 2x और सीमा है इसकी 2 से 3। अब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये होगा 3 - 1 प्लस ये 2 का वर्ग, देखिए 4/2 अर्थात 2 होगा और माइनस 2 का 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर 3 रख लेंगे। हाँ एक भी तो रखना है बच्चों, है ना, अभी एक नहीं रखा है हमने, रुको 1 मिनट। उसके बाद हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कोष्टक ला देता हूँ मैं। फिर 1 रखेंगे तो ये होगा -1/2 और -2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, अब 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9/2 माइनस का 6। उसके बाद -2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4/2, 2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। 3 में से 1 गया तो यहाँ तो बचा 2। उसके बाद देखिए इसको लिखते हैं बड़े कोष्टक में। यहाँ पर 2 में से 4 गया, -2। उसके बाद
ये इसको हल करेंगे तो देखिए 2 4 माइनस का 3/2 होगा, जो प्लस का 3/2 हो जाएगा, प्लस का 3/2। फिर देखते हैं, फिर ये माइनस, तो यहाँ लगा दिया हमने माइनस। फिर देखिए ये हो जाएगा 6 से 2 से गुणा करेंगे तो 12, 12 में से 9 गया तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2। उसके बाद फिर देखेंगे तो 2 में से 4 गया -2, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 बराबर, यहाँ फिर लिखेंगे 2। इसको फिर हल कर लेते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे तो 4 में से 3 गया -1/2, माइनस का 1/2, और माइनस 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 में से 3 गया 1/2, 1/2 और 1/2 तो बच्चों माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो कितना मिलेगा हमें, 1, केवल 1 मिलेगा। लिख देते हैं इसको वर्ग इकाई। ये क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले विकल्प में लिखा है 1, अर्थात ये जो है हमारे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।